सचखंड बसदा है सोना दरबार जी, घर घर वेखदा है नजर निहाल जी, घर घर वेखदा है नजर निहाल जी। मेरे मन के दवारे खोल वेले अमृत दे, मेरे मन के दवारे खोल वेले अमृत दे। मीठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मीठे लग दे मैया जी तेरे बोल वेले अमृत दे। अपना बना के मैनू दरों ठुकराई ना, अपना बना के मैनू दरों ठुकराई ना। कृपा निदान दाता दूसरा दिखाई ना, कृपा निदान दाता दूसरा दिखाई ना। मेरे गुरु जी बड़े अनमोल वेले अमृत दे, मेरे गुरु जी बड़े अनमोल वेले अमृत दे। मीठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मीठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। वाणी दा प्यार सानू बच्चां नू देवो जी, वाणी दा प्यार सानू बच्चां नू देवो जी। सत्संग में बैठ के कीर्तन कराओ जी, सत्संग में बैठ के कीर्तन कराओ जी। हरदम बैठा चरणा दे कोल वेले अमृत दे, हर बैठे चरणा दे कोल वेले अमृत दे। रखा चरण गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, सानू रखियो चरणा दे कोल वेले अमृत दे। मीठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मीठे लग दे मैया जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मीठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। जयकारा मेरे कुरड़ी वाले माता पिता जी महाराज जी दा बोल, बोल साचे दरबार की जय जय। गुरुदेव। माता पिता जी दा बोल सच बोल साचे दरबार। मिला मिली है खुशियाँ, ए कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया, ए कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया। तो जब से मिला मिली है खुशियाँ, तो जब से मिला मिली है खुशियाँ, ए कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया, ए कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया। मेरी झोली पे झोली तू भरता रहा, हाथ अपनी दया का सिर पे धरता रहा। मेरी झोली पे झोली तू भरता रहा, हाथ अपनी दया का सिर पे धरता रहा। आज कर ना सकूं मैं तेरा शुक्रिया, ए कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया, ए कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया। तू जब से मिला मिली है खुशियाँ, तू जब से मिला मिली है खुशियाँ, ए कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया, ए कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया। ये बंगला ये गाड़ी सौगात तूने दी, ये रुपया ये पैसा औकात तूने दी। ये बंगला ये गाड़ी सौगात तूने दी, ये रुपया ये शोहरत औकात
दात तूने दी, तेरी कृपा ने ये सब कुछ किया, तेरी कृपा ने ये सब कुछ किया। ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया, ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया। तू जब से मिला मिली है खुशियाँ, तू जब से मिला मिली है खुशियाँ। ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया, ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया। जलवे पे जलवे दिखाता है तो, नामुमकिन को मुमकिन बनाता है तो। जलवे पे जलवे दिखाता है तो, नामुमकिन को मुमकिन बनाता है तो। खोटा सिक्का थी मैं जो चमका दिया, खोटा सिक्का थी मैं जो चमका दिया। ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया, ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया। तू जब से मिला मिली है खुशियाँ, तू जब से मिला मिली है खुशियाँ। ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया, ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया। नाम तेरे की अब तो लगी है लगन, तेरी महिमा में बेट से मिला मिली है खुशियाँ। ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया, ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया, ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया, ऐ कुरड़ी वाले दाता तूने इतना दिया। जय गुरुदेव, जय ओंकार। तुम्हें कुछ सुंदर बनाने के लिए कुछ बोलूं क्या? हाँ बेटा, देखो वही सुंदर है प्यारे बहन भाइयों जिससे काल देवता डरता है, वरना तो कोई भी सुंदर नहीं है। और काल देवता किससे डरता है? जो इसलिए डरता है कि गुरु प्यार कभी सपने में भी कम ना हो जाए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ऐसे बेटा बेटी को काल क्या कहता है? अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। क्या कहता है रे? अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ऐसे अति सुंदर पर जो गुरु के प्यार के सहारे को क्या सोचता है कि इससे बड़ा सहारा होना भी तो नहीं चाहिए। तो उसे परमात्मा तो सुंदर कहता ही है, काल देवता भी कहता है अति सुंदर। और जो सुंदर होते हैं उनके प्रति मेरे भी सुंदर भाव होते हैं। कौन कहता है? काल देवता। और काल देवता के सुंदर भाव क्या होते हैं? कि भले की राजा को कष्ट दे दूं, भले की किसी अमीर को कष्ट दे दूं, भले की कोई अपने आप को सुंदर मानता है उसे कष्ट दे दूं, लेकिन जो गुरु प्यार को सुंदर मानता है उसे तो मैं कभी स्वप्न में कष्ट देने की सोच भी नहीं सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो सुंदर कौन हुआ? जो गुरु प्यार के सहारे रहता है। कौन सुंदर हुआ?
सहारे रहता है। अब तुम पता नहीं रहते हो या नहीं, और रहते हो तो काल देवता को कह देना हम गुरु प्यारे के सुंदर बालक हैं, हम गुरु प्यारे के सुंदर बालक हैं, और मेरे लिए उनसे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जो गुरु प्यारे को क्या समझते हैं, आप हमारे हृदय के तारे हो, आप हमारे हृदय के तारे हो। किस चीज के तारे हो? सत के तारे हो। ये समाज के तारे नहीं जो देखते हैं गिर जाते हैं। देखा है ना कई बार तारों को टूटते हुए, कहते हैं वो टूट गया तारा। सत के तारे तो टूटों को सदा के लिए अपने हृदय में जोड़ देते हैं, और सतगुरु टूटे हुए हृदय को जब अपने हृदय में जोड़ देते हैं, उसे तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति कभी गुरु प्यार से अलग कर ही नहीं सकती। उन्हीं को क्या बोलते हैं? सुंदर है। उन्हीं को क्या बोलते हैं? सुंदर है। प्यारे बहन भाइयों, आप अपनी तुलना किसी से ना करने लग जाना। कि पिता आपका सुंदर प्यार हमारे हृदय में इतनी जगह ले चुका है, इतनी जगह ले चुका है। अब इस हृदय में किसी और सुंदरता के लिए जगह भी नहीं रही। यूं तो माता रानी भी सुंदर होती है, माता रानी की बेटियां भी सुंदर होती हैं, प्रभु भी सुंदर होते हैं। पिता आपका प्यार हृदय में इतना छा गया कि और सुंदरता के लिए जगह ही नहीं रही। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। और जब किसी भी सुंदरता के लिए हृदय में जगह नहीं रहती, उसे बोलते हैं वो सुंदर है। कि पिता आपका प्यार हृदय में है। थोड़ी देर पहले ना गीत गा रही थी, पता नहीं कौन सी बिटिया गा रही थी, तो मैं अपने हृदय को ऐसे ऐसे कर रहा था। शायद किसी ने देखा हो, थोड़ी देर किया मैंने ऐसे। क्या कह रहा था मैं? हे हृदय तू बहुत सुंदर है। क्या कह रहा था मैं? हे हृदय तू बहुत सुंदर है। क्योंकि अपने गुरु प्यार की सुंदरता से बिल्कुल भरा हुआ है। इसमें और किसी सुंदरता के लिए जगह ही नहीं बची। हाँ, नहीं समझे क्या? जब जगह ही नहीं बची तो फिर जगह बची ही नहीं है। नहीं समझे क्या है? और जगह बचानी भी नहीं चाहिए। नहीं समझे क्या? गुरु प्यार इतना सुंदर होता है, सारा हृदय अपने गुरु को दे देना चाहिए। और फिर अपने आप को क्या कहना चाहिए? जैसे मैं कह रहा था ना, अपने हृदय को ऐसे ऐसे कह रहा था कि तो बहुत सुंदर है। आपने भी सुबह उठ के क्या कहना चाहिए कि हृदय तू बहुत सुंदर है। हाँ, नहीं समझे क्या?
तुम्हारा हृदय जब गुरु प्यार की सुंदरता से भर जाएगा, आप क्या कहोगे? सुंदर जिन्हें समाज कहता है, कीड़े मकोड़ों की मृत्यु से मारा जाता है। और मरने के बाद भी उनको ये मानव देह नहीं मिलती, नरक में भी जिनको जगह नहीं मिलती, जो पहले ही नरक में है, कीड़े मकोड़े जिन्हें गंदी नाली के कीड़े कहते हैं, उन्हें नरक में कौन ले जाएगा? क्योंकि यमदूतों का कभी कुछ स्टैंडर्ड होता है ना, नहीं समझे क्या है? उनमें कोई गुण होता है ना, तभी तो वो यमराज उनको अपना दूत बनाता है ना। वो भी कहते हैं हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ तो गुण होगा थोड़ा बहुत है। प्रभु के दूत नहीं बने तो यमराज के दूत बने हैं। लोग गालियां देते हैं हमें, लेकिन यमराज तो शाबाशी देता है, शाबाश, जिसकी ड्यूटी लगाई थी उसके प्राण हर ले। हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है। कौन कहते हैं? यमदूत कहते हैं कि गंदी नाली के कीट पतंगों को तो हम भी नहीं ले जाते, हमारी भी रेपुटेशन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। नहीं समझे क्या? यम के दूत भी क्या कहते हैं? छी छी गंदी नाली के कीड़ो। नहीं समझे क्या? हाँ, क्या बोला? हाँ, गंद में रह रहे हो। हाँ, हम इतने गंदे नहीं हैं, यमराज के दूत हैं कि तुम गंदी नाली के कीट पतंगों को भी कहां ले जाएं? नरक में ले जाएं, यहीं सड़ो। नहीं समझे क्या? आज तक कभी सुना नहीं होगा भाई बहनों तुमने, गंदे से गंदे जीव को तो घसीटते हुए ले जाते हैं यम के दूत, लेकिन गंदी नाली के कीट पतंगों को तो घसीटने में भी क्या समझते हैं? अपना अपमान समझते हैं। अरे गंदे कीट पतंगों यही रहो। और प्यारे बहन भाइयों, ये कीट पतंगे बनते कौन है गंदी नाली के? जो गुरु प्यार को सुंदर समझ के अपने हृदय में बसाते ही नहीं है, जो अपने विचारों को ही सुंदर मानते हैं, अपने आप को ही सुंदर मानते हैं। नहीं समझे क्या है? दया से हीन है, मर्यादा से हीन है। नहीं समझे क्या? हाँ, और माता पिता की भक्ति से हीन है। और जो इन बातों से हीन है उन्हें तो गुरु जी का प्यार मिलता भी नहीं है। फिर इनकी दुर्गति तो होती ही है। ये कोई गुरु प्यार में तड़प के तो जाते नहीं है कि सतोलोक में जा रहे हैं। इन्हें तो मारते हैं यम के दूत। हाँ हाँ, और फिर वो जन्म कहां लेते हैं? गंदी नालियों में कीट पतंगे बनते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? और यमराज को प्रार्थना करें ना कि यम के दूतों हमें भी ले जाओ। कहते हैं नरक भोग के फिर थोड़ा बहुत कोई दूसरी योनि भी मिल जाएगी, कच्छ की मच्छ की। नहीं समझे क्या? हम तो गंदी नाली के ही कीड़े हैं, गंद में ही पड़े हैं। तो यमदूत कहते हैं छी छी छी, स्टैंडर्ड डाउन थोड़ा ना करना है तुम्हें अपने साथ में ले जा करके। नहीं समझे क्या है? हम तो यमराज को कह देंगे कि पिता बस हम तो दूती नहीं बनते आपके हैं। इतने गंदे कीट पतंगों को जो गंद में रह रहे हैं, गंदी नाली में रह रहे हैं, बस बचाओ उनसे हमें। हाँ, नहीं समझे क्या? उन्हें तो यम के दूत भी नहीं ले जाते। हाँ, नहीं समझे क्या? तुम्हें तो क्या कहना चाहिए? यम दूतों की बात छोड़ो, यमराज की बात छोड़ो। हमारे नजदीक तो काल देवता भी नहीं लग सकता।
क्योंकि हमारा हृदय सुंदर है। गुरु प्यार को जो सुंदर समझ के अपने हृदय में जगह देता है, उसको तो यमराज भी क्या कहता है, यम के दूतों, गुरु भगवान के सुंदरों के घर में ना कभी चले जाना, लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें भी और मुझे भी। नहीं समझे क्या? आप तो गुरु जी के सुंदर बेटे बेटिए हो, तुम आम लोगों से अपनी तुलना कहाँ करते हो रे? नहीं समझे क्या है? किसी एमएलए से तुलना करने लग जाते हो। कितने घिसट घिसट के मारता है काल देवता एमएलए मिनिस्टरों को दुर्घटनाओं में, उनके बच्चों को मारता है। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, तुम क्यों किसी से तुलना करने लग जाते हो? तुम तो अतुलनीय हो, तुम्हारी तो तुलना हो ही नहीं सकती। तुम तो हीरे हो। अब तुम्हें कोई समाज के टेलीविजन पे कहने लग जाए ना तुम हीरे हो, उन टेलीविजन वालों की बात तो मान लोगे तुम। और मैं तो टेलीविजन के अंदर से नहीं बोल रहा, मैं तो तुम्हारा टेलीविजन ही हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। टेलीविजन के अंदर से नहीं बोल रहा, तुम्हारा टेलीविजन ही हूं। गुरु का प्यार सत का टेलीविजन होता है। विश्वास करना चाहिए कि पिता संसार के टेलीविजनों का विश्वास करेंगे या आपकी वाणी का विश्वास करोगे? आप जब कह रहे हो आप हमारे हीरे बच्चे हैं तो हैं, नहीं समझे क्या? हाँ, हम क्यों किसी अरे गहरे से तुलना करने लगे? और वो तो अरे गहरे हैं जिनकी काल कहीं भी गर्दन पकड़ लेता है ऐसे, नहीं समझे क्या? न तीर्थ यात्रा काम आती, न मंदिर में जाना काम आता। लो, तीर्थ यात्रा पे ही पकड़ूंगा तुम्हारी गर्दन, मंदिर में ही पकड़ूंगा तुम्हारी गर्दन। नहीं समझे क्या है? काल देवता क्या कहता है? मेरी गर्दनों से जो बाहर रहता है वो कौन होता है? जो गुरु चरणों में अपनी गर्दन सदा झुका के रखता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। प्यारे बेटे बेटियों, आप सामान्य बालक बालिकाएं नहीं हो। तुम्हारी ओर से तो काल देवता क्या, काल देवता का पिता महाकाल भी क्या, तुम्हें नाराज होके नहीं देख सकता। क्या बोला? लेकिन बनिस्बत तुम कभी गुरु प्यार से नाराज ना हो जाना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। और जब ये संकल्प आप सदा के लिए ले लेंगे कि अपनी किस्मत से नाराज हो जाएंगे। वैसे किस्मत कभी आज तक नाराज नहीं हुई, जो गुरु प्यार से नाराज नहीं होते। नहीं समझे क्या? तुम लाख बारी कहो एक किस्मत हम तुम्हारे से नाराज हैं, लेकिन किस्मत में इतनी शक्ति नहीं है वो तुम्हें ये कह दे कि हम तुम्हारे से नाराज हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्यों? क्योंकि गुरु प्यार को हृदय में बसाने के लिए सदा के लिए संकल्प ले लिया है। इसलिए हीरे हैं, इसलिए हीरे हैं। कह दिया करो। किसको रे? किसको कह दिया करो? हाँ, किसको? अपनी किस्मत को। हे किस्मत,
गुरु प्यार को किस्मत समझते हैं, तू कभी हमें स्वप्न में भी धोखा नहीं दे सकती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और ये तो किस्मत दिखाने के लिए कोई ज्योतिषियों पे जाता है, कोई कहीं जाता है, कभी हमारी किस्मत हमें धोखा तो ना दे दे। नहीं समझे क्या? अरे जिनसे दिखाते हो उन्हीं को धोखा दे जाती है वो। नहीं समझे क्या? कितने ज्योतिषियों के बच्चों को लील जाती है बुरी किस्मत, कितने पंडित पुजारियों को लील जाती है बुरी किस्मत, कितने धर्म गुरुओं को लील जाती है बुरी किस्मत। हाथ मत दिखाओ कभी, गुरु के हाथ के नीचे रहो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। नहीं समझे क्या? हाथ में कुछ नहीं रखा और इसमें सब कुछ है, क्योंकि हम गुरु के हाथ के नीचे रहने वाले हैं। और गुरु प्यार के हाथ के नीचे रहने वालों को जब से सृष्टि बनी, कब से रे पता नहीं है तुमने कब से बनी, लेकिन जब से बनी आज तक किसी की किस्मत ने धोखा नहीं दिया। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तुम्हारा छोटा सा परिवार है और उसमें कोई अकाल मृत्यु में, दुर्घटना में, जहर से डूब के, किसी भी ढंग से, बुरी मौत से यदि कोई चला जाए, उसको क्या कहेंगे? किस्मत का धोखा नहीं कहेंगे क्या? हाँ, मंगल कार्यों में अड़चन आ जाए, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किस्मत का धोखा नहीं कहेंगे क्या? नहीं समझे क्या? हाँ, अरे तो आप क्या कह सकते हैं? हे किस्मत, आप हमारे से इस जन्म में तो क्या कहोगी तुम? क्या कहोगी? तू बता बेटा, आगे बैठी है, क्या कहोगी? बैठ के ही बता दे बेटा, बैठ के ही बता दे। हाँ, चलो मैं कहता हूं, हे किस्मत, तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है, हमारे से तुम रूठ जाओ। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या? किस्मत को यदि हम धमकी नहीं दे सकते तो कहां किस्मत वाले हो फिर तुम? मैं तो किस्मत को क्या धमकी देता हूं कि वो और होते होंगे जो ब्रह्मा मंदिर बनाने की सोचते होंगे और जिन्हें हे किस्मत तू धोखा दे जाती होगी। मैं तो पृथ्वी पे तुम्हें धोखा देने के लिए आ रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। अरे किस्मत को धोखा दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? नहीं समझे क्या? तुम भी दे सकते हो गुरु प्यार के हाथ के नीचे रह के कि ये किस्मत, तू कभी स्वप्न में धोखा देने की ना सोच लेना और हम 24 घंटे तुझे धोखा क्या दे दिया है हमने कि तू कभी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो गुरु प्यार के आश्रय से ये कह सकते हैं कि किस्मत तू हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये किस्मत को ही तो धोखा हुआ ना। नहीं समझे क्या? गुरु प्यार को धोखा ना देना। तुम में तो इतनी शक्ति है। अरे भाई बहनों, किस्मत को भी कैसे कहोगे? ललकार के कहोगे। नहीं समझे क्या? कुरडी वाले महाराज जी के शिष्य हैं, हम तुम्हें सदा के लिए धोखा देंगे, क्योंकि अपने कर्मों से किस्मत बनती है और वो किस्मत फिर धोखा देती है। कभी जेल में करती है, कभी जेल में मार भी देती है। जेलों में भी मर जाते हैं कुछ, सुना तो है। तो
मरना नहीं चाहिए, वैसे नहीं समझे क्या है? जेल में सड़के कोई मरे, नहीं समझे क्या? छी छी छी, ये भी कोई जीवन है क्या? हाँ, नहीं समझे क्या है? कहीं तो मर ही जाते हैं कि अपने भाई से बतलाने से गए, अपने भतीजे से बतलाने से गए, सभी से बतलाने से गए, और जब कोई किसी से बतियाता नहीं है, और कोई किसी से बतियाता नहीं है, क्या बोला मैंने? जब कोई किसी से बतियाता नहीं है और कोई उससे बतियाता नहीं है, तो वो क्या सोचता है? तो इससे तो मौत अच्छी, नहीं समझे क्या है? ना तू किसी से बतियाने के काबिल, ना कोई दूसरा तुम्हारे से बतियाना चाहता, हाँ, नहीं समझे क्या? तो वो क्या कहता है? तेरी तो किस्मत ही खराब है, हाँ, नहीं समझे क्या? और गुरु भक्त क्या कहते हैं? हे किस्मत, तेरी किस्मत खराब हो जाएगी यदि तू हमारे को धोखा देने की सोचने लगी। क्या बेटा, खड़े हो ना, खड़े हो ना? क्या कहेगी किस्मत को? क्या कहेगी? क्या कहेगी? मैंने जो कहा है दोहरा नहीं सकते। हाँ, क्या कहेगी रे? धमकी दे सकते हो ना किस्मत को? ये अकेली दे सकती है या तुम सारे दे सकते हो? तो दे दो ना अभी खड़े होके, नहीं समझे क्या है? सच्चे तो देना ना, नहीं समझे क्या? कुछ तो डर भी रहे होंगे भी, मंदिर गुरुद्वारों में जाते हैं, हे परमात्मा किस्मतों में दुख ना दे दे, और आज हम गुरु चरणों में बैठ के किस्मत को ललकार रहे हैं। ललकार रहे थे, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? धमकी दे रहे थे, हैं? आज किस्मत को धमकी देने लगे, और किस्मत कभी बुरी चल जाए और हमें कहे, क्यों धमका रहे थे हमें? हैं? गुरु चरणों में तो चलो हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते थे, गुरु के आश्रम से बाहर निकलेंगे फिर देखेंगे हमें कैसे धमका रहे हो हमें। हमारे को भी तो भगवान ने क्या ताकत दी हुई है, किस्मत की भी तो कोई देवी होती है, हमें भी तो भगवान ने ताकत दी हुई है कि जिनके कर्म पिछले जन्म में खराब है उनको दुख दिया करो, नहीं समझे क्या है? हम आश्रम से बाहर निकलोगे पकड़ लेंगे तुम्हें, काहे धमकी देने के लिए खड़े हो गए? सारी बातें नहीं गुरु जी की कहना मानना चाहिए, नहीं समझे क्या? अरे गेट से बाहर निकलोगे किस्मत पकड़ लेगी, कहाँ धमकी देने के लिए खड़े हो गए? फिर वैसे ही जाते हो मंदिरों में, हमारी किस्मत ठीक हो जाए, किस्मत ठीक हो जाए, कि रोज तो मंदिरों में जाके किस्मत को मनाना ही तो जाते हो या नहीं जाते? और आज धमकी देने के लिए खड़े हो गए तुम। मन ने क्या, नहीं समझे क्या? क्या बोल रहा? जुठी गुरु से प्यार करोगे तो किस्मत तो जरूर पकड़ेगी तुम्हें, क्योंकि वो कहेगी तुम गुरु से नहीं डरते, मैं तुम्हारे से क्यों डरूं? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। कल्लो भाई थन किस्मत पकड़ ले, अरे बीमारी आ जाए, मन ने तो दोष न दियो। मैं तो फिर यही बात कहूंगा जैसे डांट कहा था ना मैंने, तो जुठी धमकाई होगी थनु किस्मत गुरु जी के कहने थे शर्म में, नहीं समझे क्या? और जुठा धमकाना भी नहीं चाहिए किस्मत को, वो ही धमका सकता है जो केवल और केवल गुरु प्यार को अपनी किस्मत समझने लग जाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी को।
मैं तो धमकाता हूं, मैं तो हर क्षण हर पल धमकाता हूं कि किस्मत। और होते होंगे ऐसे पंडित पुजारी जिन्होंने ब्रह्मा मंदिर निर्माण की सोची होगी और आपने धोखा दे दिया। मैं तो तेरी जैसी किस्मत को धोखा देने के लिए आ रहा हूं पृथ्वी पे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्यों? क्योंकि गुरु प्यार को ही अपनी किस्मत समझने वाले संत हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। भाई बहनों, यदि तुम भी गुरु प्यार को अपना क्या समझते हो, किस्मत मानते हो, तो दम की दे दियो, और नहीं मानते तो ना दियो रहा, नहीं तो वो खड़ी हो जाएगी आगे सामने। झूठा प्यार करते हो गुरु जी को, और झूठा क्या किस्मत मानते ही नहीं। जो गुरु प्यार को किस्मत मानते हैं वो तो क्या है, क्या कहेंगे, नहीं समझे क्या? गुरु वाणी एक दिन भी कभी लेट नहीं करेंगे। एक दिन भी गुरुवाणी कभी, एक दिन भी गुरुवाणी कभी, तो दे दो धमकी किस्मत ने, नहीं समझे क्या? सबसे पहले कौन देगा? चलो फिर देखा देखी तो काफी देते हैं, बेटों में से सबसे पहले कौन देगा? कौन देगा? तो दे दे ना, फिर कौन टा रहा तेन? दे दे। यूं कह के किस्मत तो क्या क्या कह रहा था? धमकी दे रहा हूं, दे दे ना फिर। एक किस्मत मैं तेरे को धमकी दे रहा हूं क्योंकि मैं गुरु जी का प्यारा बच्चा हूं। प्यारा बच्चा हूं, नहीं समझे क्या? वेरी गुड, लगाओ तालियां। गुरु प्यार को किस्मत समझता हूं, उसी को प्यारा बच्चा कहते हैं ना। अब बेटियों में से तू देगी बेटा, वो खड़ी है जो, आजा। इसको पता नहीं क्यों बुलाया, कह दे बेटा, और झूठ ना कहिए, ऐसे ही कह दे जैसे बेटे ने कहा है। माइक तो दे दे रे, नहीं समझे क्या? ऊंचे बोल के कहिए बेटे। जय गुरुदेव, जय ओंकार। हे किस्मत, मैं तुम्हें धमकी देती हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं गुरु जी की सच्ची भक्त हूँ और गुरु प्यार में ही सदा अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। ताली मार दो भाई। धन्य है ऐसे बालक, धन्य है ऐसे बालकों के माता पिता। किस्मत से ऋषि मुनि भी डरते हैं, और आज इन बच्चों ने गुरु विश्वास पे किस्मत से भी नहीं डरे। देवी देवताओं को मंदिरों में जाके क्या कहते हैं? हमारी किस्मत गलत ना चल जाए। किस्मत तो बड़े बड़ों को रुला देती है, देवी देवताओं को भी रुला देती है। और इन दोनों बच्चों ने एक ने तो अपने आप, एक ने मेरे बुलाने से किस्मत को धमकी दी है। मैं अपने गुरु पिता को कहता हूं कि पिता, ऐसे शेर बच्चों का मान जिंदगी में सदा रखना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। धन्य है ऐसे बच्चों के माता पिता को जिन्होंने गुरु प्यार के भरोसे, गुरु प्यार की महिमा को समझते हुए, गुरु प्यार पे विश्वास रखते हुए क्या बोला कि किस्मत, हम तुम्हें धमकी देते हैं, तुम हमारे जीवन में कभी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज।
किस्मत के मारे तो वही होते हैं जो गुरु प्यार को अपनी किस्मत नहीं समझते, और जो गुरु प्यार को अपनी किस्मत समझते हैं वो तो किस्मत को क्या कहते हैं, जैसे हमारी बेटी ने कहा, जैसे हमारे बेटे ने कहा। अब यदि किसी का दिल करता है कहने के लिए तो किस्मत को धमकी देने के लिए वो तो बैठ जाएंगे, और जो डरते हैं अभी भी ये बात कहते हुए वो खड़े रहेंगे। नहीं समझे क्या? क्या बोला? क्या आ रहा है? क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया भाई? क्यों बैठे हो तुम? अरे क्यों बैठे हो? बताते भी नहीं। अरे बोल तो दो क्यों बैठे हैं? हाँ? बोले किस्मत को धमकी देके बैठे। तो दे तो दो फिर, बैठ तो गए, कह दो ऐसे करके। आवाज कम आई है, आवाज कम आई है, हम किस्मत को धमकी पिछले वालों की नहीं आई, इनकी कम आई है। अब इनकी पूछता हूं आवाज किनकी? बेटे क्या कहोगे? किस्मत क्या कहा बेटे? हे किस्मत, हम आप किस्मत को क्या देते हैं? धमकी क्या देते हैं? धमकी देते हैं। वाह रे मेरे हीरे बेटो, और जो गुरु प्यार के सहारे किस्मत को धमकी नहीं दे सकता, क्या बोला? वो हमारे सच्चे पुत्र कहाँ हैं? हमारे सच्चे पुत्र तो वो ही हैं जो किस्मत को भी धमकी देते हैं कि धमकी दे रहे हैं, हमारा कुछ बिगाड़ के दिखाओ, हमारे घर में अमंगल करके दिखाओ, हमारे को जेल में भेज के दिखाओ। क्या बोला? नहीं समझे क्या? क्योंकि गुरु प्यार की सत की जेल में रह रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो पाठ कर रही थी, तब भी कहे बेटा। अच्छा बेटे चलो बताओ भाई, याद तो थमने न रहे, पहली बार किस्मत को भी धमकी दे दी रहे। घबरे तो नहीं रहे? अरे घबरे तो नहीं रहे? इतनी बड़ी बात तो देवी देवता भी कहते हुए घबराते हैं, और हमने आसानी से कह दी हे किस्मत हम तुम्हें धमकी देते हैं। नहीं समझे क्या? है ऋषि मुनि भी कांपते हैं कहते हुए, किस्म कहेगी देखूंगी तुम्हें। नहीं समझे क्या? क्या धमकी दे रहे हो तुम? नहीं समझे क्या? अरे भाई तुम गुरु प्यार के सारे बोल रहे थे या अपने सारे बोल रहे थे? गुरु प्यार के सारे बोल रहे थे।
फिर सदा रही हो, नहीं देख लो किस्मत क्या कहेगी कि तभी तक दम की खाऊंगी तुम्हारी, जब तक गुरु प्यार से डरते रहोगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बोल साची दरबार की। और गुरु प्यार से डरना छोड़ दिया, दम की कहेगी मैं तो देवी देवता दम की देती हैं, उनसे भी नहीं डरती। होनहार को क्या बोलते हैं? किस्मत। क्या बोलते हैं? किस्मत। बड़े बड़े ऋषि और मुनि रुते घूमते हैं कि होनहार किसी के बस में नहीं होती, बन के रहती है। आप उस होनहार को धमकी दे रहे हो। अब पश्चाताप कर रहे हो या खुशी हो रही हो? खुशी हो रहे हैं पिताजी। वेरी गुड, ताली मार दो ना फिर। मैंने सुन लिया। ये खुशी जो तुम्हारे होठों पे अब आ रही है, ये कई जन्मों तक भी नहीं जाएगी। लेकिन कब? जब संकल्प करोगे कि पिता अपने परिवार से भी पहले, अपने होठों से भी पहले आपके होठों पे खुशी देखेंगे पिता। जयकारा सतगुरुदेव। साची दरबार की जय। क्या बोला? अपने परिवार से भी पहले, अपने होठों से भी पहले आपके होठों पे खुशी देखेंगे गुरु पिता। सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, जब भी जन्म लोगे खुशी तुम्हारे आगे पीछे चारों ओर रहेगी। जयकारा सतगुरुदेव। क्या बोला? प्यारे बहन भाइयों, जो गुरु के होठों की खुशी पहले देखता है वो तो अपनी खुशी को गुरु प्यार में गायब कर देता है। पिता आप जो खुश दिख रहे हो ना, यही हमारी खुशी है, यही हमारी संजीवनी बूटी है। नहीं समझे क्या? और भाई बहनों, बुरा तो मानना ना, ये जो गुरुवाणी से पीछे चले जाते हैं ना अज्ञान में, ये वो ही है। पहले अपनी खुशी देखें, अपने परिवार की खुशी देखें, अपने रिश्तेदारों की खुशी देखें, या पिता पहले आपकी खुशी देखें। और जो अपने गुरु पिता की खुशी को पहले देखते हैं, 2-3 महीने तो गुरुजी परीक्षा ले ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। और चलो 3 महीनों से 1 महीना कर देता हूं परीक्षा का। 3 महीने तो बहुत दूर की बात है, परीक्षा तो मैंने ही लेनी है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी की। नहीं समझे क्या? 1 महीना परीक्षा में पास हो जाना, कोई बुखार आए, कोई सिर दुखे, कोई डराए, समझ लेना गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं। क्या सोचना? पिता कितनी परीक्षा ले लो, परिवार से पहले, अपने से पहले, अपने होठों से पहले आपके होठों पे खुशी देखेंगे। जयकारा सतगुरुदेव। 1 महीने की भी परीक्षा में पास हो गए ना तुम मेरी, सदियों सदियों खुशी तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। प्यारे भक्तों, तुम्हें बुलाने वाला मैं, तुम्हें परीक्षा में डालने वाला मैं, तुम्हें परीक्षा में सफल करने वाला भी मैं। लेकिन वही परीक्षा में सफल होते हैं जो कहते हैं
सफलता तो उसी क्षण से कदम चूमने लग जाती है जब अपने परिवार और अपने होठों की खुशी से भी पहले जो गुरु के होठों की खुशी को देखना चाहता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या? उसको तो मैं परीक्षा में भी पास कर देता हूं। देखो मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, शायद पहली बार कहा हो, मेरे द्वारा ही परीक्षा ली जाती है, मेरे द्वारा ही परीक्षा में फेल किया जाता है उनको जो गुरु प्यार को फेल समझते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। और गुरु प्यार फेल कब होता है? जब क्या सोचते हैं, हमारे होठों पे खुशी रहे पिता, हमारे परिवार के लोगों के होठों पे खुशी रहे पिता। हाँ, आप तो समर्थशाली हो। हमने तो आपका लड़ पकड़ा हुआ है ना, नहीं समझे क्या? हमारी खुशी पहले पिता, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं आपके। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, क्या बोला है? और लेकिन जो ये सोचता है ना कि पिता हमारे होठों पे तो खुशी अपने आप आ जाएगी जब गुरु जी का हंसता हुआ चेहरा हमारे सामने आशीर्वाद देने के लिए आएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और कहीं तो सूखना ही सूखते हैं पिता, परमात्मा के होठों से हंसी गायब हो जाए चलेगा, हम कौन सा परमात्मा के सारे रह रहे हैं। हमारे पिता के होठों से कभी स्वप्न में भी हंसी और खुशी गायब ना हो, वो तो सदा पास कर देते हैं मेरे गुरुदेव। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और जो अपने को पहले रख देते हैं, बस फिर वो मेरी कलम उनको फेल कर देती है। जयकारा सतगुरुदेव। अब तुमने देखना है मेरी कलम से पास होना है या मेरी कलम से फेल होना है। कलम तो मेरी ही चलती है। अरे प्यारे बच्चों, हाँ, नहीं समझे क्या? क्या बोला? कलम तो किसकी चलती है? गुरुदेव की चलती है। अगर गुरुदेव की कलम ना चले तो सारे अवतार क्या कहते हैं? होनहार नहीं रुकती भाई। सारे देवी देवता क्या कहते हैं? होनहार नहीं रुकती भाई। ये तो कभी नहीं रुकती भाई। बे माता भी नहीं रोक सकती भाई, आदि शक्ति भी नहीं रोक सकती भाई, गुरु की कलम तो रोक देती है। जयकारा सतगुरुदेव। अगर गुरु की कलम होनहार को ना रोके तो कौन गुरु के प्यार को ऊंचा कहेगा? फिर तो कहना भी नहीं चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। बहुत अच्छे हो तुम, कैसे ऋषि मुनियों से भी ऊपर हो गए। वो भी कांपते हैं, क्योंकि क्या पता पिछले जन्म में क्या कर्म हो रहा हो, वही तो किस्मत बनता है। नहीं समझे क्या? कब मिट्टी पलीत हो जाए संसार में, वो भी डरते हैं किस्मत को धमकाते हुए। और आज पता नहीं आपने कैसे धमका लिया, या तो बेहोश हो गए तुम गुरु प्यार में, नहीं समझे क्या? या तुमने अपने अप्पे का ध्यान ही नहीं रहा, नहीं समझे क्या? है क्या बोला? है क्या बोला रे? वैसे सोच तो रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कि जब ऋषि मुनि भी धमकाते हुए डरते हैं, आज तुमने किस्मत को धमकी दी है। नहीं समझे क्या? है खड़े होना रे तो वो भी चश्मा पहन रहे, चश्मे वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तू भी खड़ा हो जा। तूने भी धमकी दी है क्या? हाँ, ऊंचे बोलना। क्या कहा इसने? धमकी दी है? अरे रे,
डर तो नहीं रहा अब? हाँ, वो तो दूसरा बताएगा, तेरे चेहरा देख के डर रहा है कि नहीं। यहाँ खड़ा हो, अभी यूं अपने आप तो सारे कह देंगे सर मत, यहाँ खड़ा हो जा, यहाँ 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 बेटे आगे सब दे, ये बेटियां देख के बताएंगी, बताना बेटे डर रहा है या नहीं, बताइए बेटे, बताइए बेटे, कौन बताएगा? तू बता दे बेटा, डर रहा है या नहीं, इसका चेहरा देख के बताइए। हाँ बेटे, इसका चेहरा देख, इधर देख, देखे डर रहा है या नहीं, क्या कर रहा है? है? अच्छा, मुझे तो पता है, नहीं समझे क्या है? तरह तुम्हारे में से बताओ कोई, वो ये कौन बैठा है, ये कौन बैठा है पीछे, तेरे से पीछे, तेरे से पीछे, ये बताएगा। इधर आ जा भाई, इधर, इसके चेहरा देख के बताना ये डर रहा है या नहीं, चेहरा देख पहले इसका। डर नहीं रहा, ताली मार दो रे, डर नहीं रहा भाई, नहीं समझे क्या? चल भाई, फिर तो पास हो गया तू, ठीक है। और फिर जो डरता नहीं है तो क्या, कोई उसे डराता भी नहीं है, किस्मत क्यों डराएगी उसे? क्या बोल रहा? जो इसीलिए नहीं डरता भी, काम तो डरने का था वैसे, पर कोई बात नहीं, हमने कौन सा अपने भरोसे डराया है किस्मत को, हमने तो गुरु प्यार के भरोसे डराया है, नहीं समझे क्या? वो तो डरते भी नहीं, डरना भी नहीं चाहिए। फिर उनसे तो किस्मत जरूर डरेगी, इससे तो किस्मत जरूर डरेगी भाई। अच्छा, और सभी ने भाई, किसी ने डर सा लग रहे हो थोड़ा बहुत, किसी को लग रहे हो? वो कौन बैठा ओ पिलर के सारे उससे पिछला, यो कौन है? आइए तो इसने भी बताइयो कोई, कितनी बड़ी धमकी दे दी इसने तो रे। देवी देवता तो डरते हैं किस्मत को धमकी देते हुए। बताइयो भाई, यो डर रहा कि नहीं डर रहा है? बताए दो ना रहा है, डरो नहीं इसमें तो है। चल तू भी पास हो गया, चलो ठीक है, नहीं समझे, चलो तू भी पास हो गया। बिटिया कह रही इसकी तूने देखी नहीं है, डर जांचना तो आता है बिटिया को, नहीं समझे क्या है? और तू तो नहीं डर रही बेटा? हाँ बेटे, औरों का तो बता रही है, तू तो नहीं डर रही पुत्र है? इसके नाम से भी ताली मार दो, नहीं समझे क्या? चलो कोई बात नहीं है। पुलिस वाले तो वैसे भी नहीं डरते बेटे, है क्या बोला रे? हाँ बेटे, पुलिस वाले तो वैसे भी नहीं डरते हैं, क्या बोला? हाँ, आज तो तुमने कमाली कर दिया, नहीं समझे क्या? किस्मत को धमकी दे दी तुमने, क्या बोल रहे? अरे किस्मत को धमकी दे दी, जब ही नहीं डरे थे हम थोड़ा सा भी, कमाल कर दिया बेटा। कहां ते ही रहता रे मैं शक्ति, थोड़ा भला हो जा, थोड़ा नहीं समझे क्या? क्या कहती है कुछ बंदे ताली बजा रहे हैं। ठीक है भाई, आज तो बहुत शुभ दिन है, नहीं समझे क्या? हमारे बच्चों को इतनी शक्ति मिली, सारे कह रहे हैं हम नहीं पश्चाताप कर रहे, हम तो डर भी नहीं रहे, हमने तो धमकी दे दी। किसको? किस्मत को, नहीं समझे क्या? अरे कोई नहीं दे सकता, नहीं समझे क्या? बड़े बड़े गुरु हैं ना ये जो गद्दियों पे बैठे हैं, क्या बोल रहा? नहीं समझे क्या? ये भी नहीं किस्मत को धोखा देते,
और धमकी देते कांपते हैं, नहीं समझे क्या? हाँ, कांपते हैं। कोई इनको ये कहो ना किस्मत को धमकी दे दो, 1000 बारी सोचेंगे, नहीं समझे क्या? भाई बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, फिर भी किस्मत से क्या डरना? आज तो धमकी दे ही दी तुमने। आज से किसको डरना चाहिए तुम्हारे से? किस्मत को, नहीं समझे क्या? कितने अच्छे बच्चे हैं, किस्मत भी डरा दी आज तो मेरे बच्चों ने। अच्छा डराए तो दी, डर गई है नहीं? हाँ डर गई। तो फिर कितने हीरे बच्चे हो तुम, जिन्होंने गुरु प्यार के सारे अपनी किस्मत को भी दुखा नहीं धमकी दे दी, नहीं समझे क्या है? कितने अच्छे बच्चे हैं भाई। आज तो बहुत शुभ दिन आया, नहीं समझे क्या? आज तक तो कभी धमकी दी नहीं होगी तुमने, पहली बार धमकी दे दी, नहीं समझे क्या है? और परीक्षा कितने दिन की है थारी? 1 महीने की है, नहीं समझे क्या है? क्या बोला? अब देखो किसी को कीड़ा कंडा काट जाना, वो भी तो किस्मत दुख दे या नहीं दे। और कीड़ा कंडा किसी के सामने आ गया, वो कीड़े कंडे की तरफ दौड़ोगे या कीड़ा कंडा तुम्हारी तरफ दौड़ेगा? बताइए रे। अरे कोई नाग देवता आ गया तुम्हारे सामने और भाग रहा है तुम्हारे पीछे, नहीं समझे क्या? क्योंकि महीने तक तो क्या है, परीक्षा ली जाएगी तुम्हारी, तो फिर तुम उसके आगे आगे भागोगे कि वो तुम्हारे आगे आगे भागेगा? अच्छा कौन सा कह रहे थे ये बात? बात तो ठीक है, नहीं समझे क्या? भागना भी चाहिए, नहीं समझे क्या? जब किस्मत कोई धमकी दे दी, नहीं समझे क्या है? तो कीट पतंगे तो क्यों नहीं मानेंगे धमकी को? धमकी दे दिया करो, क्या कह के? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। और कीड़ा कंडा भी थानू देख के बैक गियर लगाएगा और भाग जाएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या है? हाँ, आज तो थमने भाई मेरे को खुश कर दिया। अच्छा ये एक बात बता दो लास्ट, झूठ बोल का खुश करे सच बोल का? सच बोल के पिताजी। और आज तो थोड़े से खड़े हुए हैं, तो लुको क्यों रहे? हथा नो उनसे क्यों नहीं कर दे? ये बिटिया तो पीछे बैठी है, तेरे तो पीछे चेहरा दिखाइए बेटा, यो तो हाथ लुको रही थी, उनसे करो नहीं रही थी। अरे थने सच बोलिया कि झूठ बोलिया रहा है? ठीक है भाई, तो सच में तुम्हारी किस्मत तुम्हें कभी दुख नहीं देगी। जयकारा सतगुरुदेव। आज तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया थमनो है। हाँ भाई बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया, ऐसा तो कभी भी नहीं मिला। तुम जिस दिन से भी दरबार में आ रहे हो ऐसा मिला कभी आशीर्वाद? है बेटा, पहली बार मिला, नहीं समझे क्या है? तो आज तो जितने भी आ रहे हैं सारे भाग्यशाली हैं, क्योंकि किस्मत को धमकी दी तुमने और गुरुजी से शक्ति मिली। देखा, जो रोजाना नहीं आए होंगे आज, मैं तो पश्चाताप कर रहे होंगे।
कि हमनों भी आज गुरु शक्ति मिलती, हम भी किस्मत नो दम की दिन दे। नहीं समझे क्या? क्या बोलिया? अब कहीं आंदे ही नहीं है तो फिर पीछे रह जाना, नहीं तो वह भी क्या कहते, हमने भी किस्मत दुखा दे दिया। नहीं समझे क्या है ना? धमकी दे दी, धमकी दे दी। बड़ी खुशी की बात है भाई आज तो। और आज लेट हो गए, अगले बार थोड़ा जल्दी आना है। और ये छुट्टी मारनी है क्या? आजकल फसलों फसलों के वो चल रहे हैं दिन, यदि अगले इतवार की छुट्टी मारनी हो तो फिर क्या? आज कितनी तारीख है? 16 के बाद 23। छुट्टी मारनी हो एक इतवार की मार लो, फसलों के दिन चल रहे हैं। नहीं मार लो तो मेरे अरे एक छुट्टी तो चल जाएगी, फसलों के दिन चल रहे हैं। क्या समझे? फसलों के दिन चल रहे, घर बेटियों ने भी काम करना होगा, एक दिन की छुट्टी मार ले हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? फसलों के दिन चल रहे हैं, एक दिन की छुट्टी मार लें क्या? रामदारी हो जाएगी, हर इतवार आते हैं, हर इतवार आते हैं। नहीं समझे क्या? यह बतावा की छोकरी खड़ी हुई है बेटे, एक दिन की छुट्टी मार ले बेटा। चल भाई देवी कह रही है, फिर क्या करें? नहीं समझे क्या? मेरे दिल में तो आ रहे था भी चलो 23 तारीख की छुट्टी मारे। नहीं समझे क्या? फसलों के कार्य चल रहे हैं, धूप भी पड़ रही है। नहीं समझे क्या है? चलो फिर हर्ष वाला बिटिया से पूछ लेते हैं, खड़ी हुई है बेटे। नहीं सब एक दिन की छुट्टी मार ले बेटे 23 तारीख। पता नहीं क्यों मैं कौन सा नाराज हो जाऊंगा बेटे, जन कह दी अभी छुट्टी मार लियो। मैं तो आपको कह रहे हूं, कई बार यूं सोच रहे भी कभी गुरु पिताजी नाराज ना हो जाला, कीर्तन एक दिन का काम करे रही है। मैं तो कोई नाराज नहीं होने का, किसी ने कहना हो खड़े होके कह दो। क्या बोलिया? क्या बोलिया? ये कौन कहा? चल प्रियंका बेटे तुम बता बेटा 23 तारीख की छुट्टी मार ले बेटा। ओह चलो ये तो 3 देवियां नु कह दिया, रहने दो बस फिर आ जियो भाई फिर है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ये हम यूं कहांगे फिर गुरु जी कभी छुट्टी भी नहीं मारते। नहीं समझे क्या? ये मैं क्या करूं? देख बेटे एक भी कह देता कोई, मैं तो छुट्टी मार देता। और मन ने कहा सारे ना कहा। नहीं समझे क्या? और वो फिर पीठ पीछे कहते हैं अल्लाह और इतवार कभी कभी छुट्टी भी मार लिया करो गुरु जी। नहीं समझे क्या? इब देख लो किसी ने नहीं कहा तो फिर मैं क्यों कहूं बेटा है। चलो कोई बात नहीं, आ जियो बेटे हैं। अच्छा भाई फिर अगले बारी फिर जल्दी आ जियो। मैंने उनकी चिंता रहा बेटा जो अपनी मोटर गाड़ियों में नहीं आते, जिन्होंने दूर जाना होता है। बेटे फिर कहा सभी का प्रबंध कर दे, बस स्टैंड तक छोड़ने का, टेम्पू तक छोड़ने का। कोई बेटी बेटा धक्के ना खाए रात होगी इसी कारण ते। चलो एक की बार लेट हो गया, अगली बार जल्दी आना बेटा। मैंने बड़ी चिंता ये भी पूछ लिए कोई कल्ली ना जाए बेटी बेटा, सबके प्रबंध कर दे। चाहे दरबार की गड्डियां भेज दिए, चाहे अपने आप छोड़ के आइए। नहीं समझे क्या है? क्या बोल रहा? बेटियों को विशेष कर कोई बेटियां कल्ली ना जाए बस स्टैंड तक जाने की। और यदि किसी की बस चली गई तो गुरु गाड़ियों से, अपनी गाड़ियों से घर छोड़ के आओ। आओगे ना बेटा? और हमेशा के लिए ध्यान रखना इस बात को। क्या बोला? हमेशा के लिए ध्यान रखना। नहीं समझे क्या? क्या बोल रहा? हमेशा के लिए ध्यान रखना। वो खुश हो रहे, उनकी बस चली गई जनो, पिल्लर के द्वारा बैठी है बिटिया है। सुनो प्रबंध करो, हाँ नहीं तो चाहे छोड़ के आया करो। नहीं समझे क्या? मेरे बेटे बेटी हो बेटा, तुम्हें कोई परेशानी दरबार से कभी भी नहीं होगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। कभी आने भी नहीं दूंगा। अपने पिता के दरबार में आते हैं, यदि किसी दिन किसी कारण से लेट हो गए, मेरी जिम्मेदारी और दरबार के बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें घर तक पहुंचाना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज।
एडजस्टमेंट करो बड़े प्यार से सारे भाई बहन। नहीं मेरी चिंता ना दूर कर देना, नहीं समझे क्या। चलो बैठो बेटे, बैठो बेटे, बैठो, हो गया बेटा। है अब 2-3 को मिला दो, मेरे थक गया मैं। मिला दो फिर 2-3 को जिनको कहोगे तुम। चारों की अरदास, पहले तो चारों आ जाओ। है तो बेटा, अच्छा बेटा। तो ही बिल्कुल है ना मेरे हरीश भाई ना। चले जाएंगे बड़े ध्यान से। और आप सारी बॉडी में है, नहीं समझे क्या। 3 महीने शिव जी के मंदिर में जाना और 3 महीने यहाँ दरी लगानी है, रुक ना जाइए। और 3 महीने लगातार रोजाना शिव जी के चरणों में जा और उसका जल पी, नहीं समझे क्या। और अगले बारी फिर मुझे मिला देना। जाओ, तुम्हारी हाजिरी पूर्ण। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का।